हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, डच डायन रियली राइम विथ लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डच? क्या जो डायन शब्द है वो लायन शब्द के साथ राइम करता है और इस तरह से इसको क्यों प्रयोग किया गया है? डायन डज नॉट राइम विथ लायन, द एक्चुअल वर्ड इज डाइक। यानी कि जो डायन शब्द है वो लायन के साथ राइम नहीं करता क्योंकि एक्चुअल वर्ड तो डाइंग है। इट इज रिटन डायन इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम विथ लायन। इसको अगर प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है केवल इसलिए कि डायन और लायन दोनों की राइम स्कीम मैच हो जाए। तो जो डाइंग शब्द है वो तो लायन के साथ मैच करता ही नहीं है। हाउ डच द पोएटेस सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन? एशियन लायन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे उसे? पोएटेस इस बारे में क्या सजेस्ट करती है? या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज द एशियन लायन लुक? एशियन लायन दिखाई कैसे देता है? द पोएटेस एक्सप्लेन्स दैट द एशियन लायन इज अ लार्ज बीस्ट। एक बहुत बड़ा जंगली जानवर है। ही इज फाउंड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज के जंगलों में पाया जाता है। ही इज ब्राउनिश येलो इन कलर। कलर में ब्राउनिश येलो है, टॉनी कलर है। ब्राउनिश येलो के लिए एक वर्ड यूज किया गया, टॉनी, TAWNY। तो ये ब्राउनिश येलो कलर के लिए प्रयोग किया गया है। ही रोर्स वेरी लाउडली वाइल किलिंग इट्स प्रे। प्रे शिकारी, अपने शिकार को मारने के लिए ये जो शिकारी है, शिकारी कौन? लायन। लायन जो शिकारी है वो अपनी शिकार, अपने प्रे को, अपने विक्टिम को मारने के लिए बहुत ज़ोर से रोरिंग करता है, दहाड़ता है जब भी है अपने शिकार को किल करता है। हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक? अब बंगाल टाइगर कैसा दिखाई देता है ये बताना है। द कंपोजर ऑफ द पोएम, कंपोजर कौन है? पोएटेस, जिसने इस पोएम को लिखा है। द कंपोजर ऑफ द पोएम एक्सप्लेन्स दैट द बंगाल टाइगर इज अ ग्रेसफुल बीस्ट। कैरोलिन वेल्स जो पोएटेस है उसने एक्सप्लेन किया है कि बंगाल टाइगर एक ग्रेसफुल बीस्ट है। इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बैकग्राउंड। और इसकी जो स्किन है वह येलो कलर की है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं, उस पर ब्लैक कलर के बैंड्स हैं। इट अटैक्स इट्स प्रे साइलेंटली। जब भी अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है तो साइलेंटली, बहुत ही आराम से करता है। इट किल्स ओनली व्हेन इट इज हंग्री। और एक इसकी स्पेशल फीचर है कि ये आपका शिकार तभी करेगा जब ये भूखा होगा। अगर ये हंग्री नहीं है तो यह शिकार नहीं करता है, यह आपको बेवजह किल नहीं करता है। What do you learn about the leopard from the poem How to Tell Wild Animals? आप लेपर्ड के बारे में क्या जानते हैं? लेपर्ड के बारे में आपको क्या पता है ये बताना है। The poetess explains that the leopard has a height with spots. स्पॉट्स चकते होना, धब्बे होना। लेपर्ड की हाइट पे, स्किन पे स्पॉट्स बने होते हैं। He attacks at once as soon as he sees his prey. जैसे ही अपने शिकार को देखता है उस पर तुरंत अटैक कर देता है।
वैन यू क्राई विथ पेन, और जब आपके ऊपर अटैक होता है और आप पेन से कराते हैं, ही जम्प्स एट यू अगेन एंड अगेन, यह बार बार आपके ऊपर जंप करता है। ही इज सो टेरिफाइंग एंड पावरफुल, वह बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है, डरावना है और पावरफुल है। ही कैन किल एनीवन ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ किलिंग, वह केवल खुशी के लिए भी किसी को मार सकता है, कि उसे भूख नहीं है फिर भी मार सकता है। बंगाल टाइगर क्या करता है, जब वह भूखा होता है तब किल करता है। ये केवल प्लेजर के लिए, खुशी के लिए भी किसी को मार सकता है, चाहे इसे भूख हो चाहे ना हो। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बेयर, अब यहाँ बेयर की बात आ गई है कि बेयर को पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है। ये हमारी पोइटेस है कैरोलिन वेल्स, तो ये कैसे बेयर को डिस्क्राइब करती है ये बताना है। द पोइटेस डिस्क्राइब्स दैट यू कैन सी द बेयर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड होता है आंगन, क्या आप बेयर को अपने आंगन में घूमते हुए देख सकते हैं, वह आपको घूमता हुआ मिल सकता है। एज सून एज ही कम्स नियर अ ह्यूमन बींग, जैसे ही किसी इंसान के पास आता है, ही एम्ब्रेसिस यू, वह आपको क्या करता है, एम्ब्रेसिस कर लेता है टाइटली, वह आपको टाइटली क्या करता है, एम्ब्रेस करता है। शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग द एनिमल, पोइटेस क्या कहते हैं, यदि आपको अभी भी डाउट है कि ये एनिमल कौन सा है, ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली, वह आपको एम्ब्रेसिंग करता रहेगा और आपको टच करता रहेगा जेंटली, बड़े नम्रता से, बड़े आराम से। इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपको आराम से हग करेगा, इसका मतलब है कि वह आपको दोबारा फिर हग करेगा बहुत ही टाइटली, बहुत ही हार्ड तरीके से। कैन अ नोविस डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स, एक्सप्लेन। नोविस जो नो सीखा हो, जो बिगिनर है, क्या वह एनिमल्स के बीच में अंतर कर सकता है, उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अ नोविस इज अ पर्सन हु इज न्यू एंड बिगिनर इन अ जॉब, एक नोविस कौन होता है, जो अपनी जॉब में अभी भी बिगिनर है, अभी उसने शुरू ही किया है कोई काम और वह न्यू है, तो वह किसी जॉब में या सिचुएशन में बिगिनर और न्यू हो सकता है। एज ए बिगिनर इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यदि वाइल्ड एनिमल्स के फील्ड की बात करें, अ नोविस फील्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स, तो जो नोविस है, जो नौसिखिया है, वह बहुत ही अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने में अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्टी में महसूस करता है, बहुत ही डिफ़िकल्टीज को फील करता है। हाउ कैन हैनाज बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रोकोडाइल्स, हैनाज को क्रोकोडाइल से कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, यानी कि क्रोकोडाइल और हैनाज में अंतर कैसे किया जा सकता है ये बताना है। द पोएटेस डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ द क्रोकोडाइल एंड द hyena टू डिस्टिंग्विश दैम, पोएटेस क्या करती है, क्रोकोडाइल और हैना की फीचर्स को डिस्क्राइब करती है, क्या करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, कि उनको कैसे सेपरेट बताया जा सकता है। सी एक्सप्लेन्स दैट द हैना सीम्स टू बी लाफिंग, कहते हैं कि जो हैना है, जो लक्कड़ भग्गा है, वह आपको हंसता हुआ प्रतीत हो सकता है। इनफैक्ट इट डज नॉट लाफ, वास्तव में यह हंसता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये हंस रहा है। इट डज सो ओनली टू शो ऑफ इन ऑर्डर टू किल इट्स प्रे, यह केवल दिखावा करता है अपने शिकार को किल करने के लिए। इन ऑर्डर टू किल इट्स प्रे, इट डज ओनली टू शो ऑफ करता है ये। ऑन द अदर हैंड द क्रोकोडाइल शेड्स टीयर्स, और दूसरी तरफ क्या है, क्रोकोडाइल अपने आंसू बहाता है, जिनको आप क्रोकोडाइल टीयर्स कह सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति आपके सामने दिखावे के लिए रोता है तो आप उसे क्रोकोडाइल टीयर्स कह सकते हैं। द क्रोकोडाइल शेड्स टीयर्स, इन रियलिटी इट डज नॉट वीप, वास्तव में क्रोकोडाइल रोता नहीं है। इट्स टीयर्स आर ओनली शोवी टू किल इट्स प्रे, इसके जो टीयर्स हैं वे केवल दिखावटी हैं अपने शिकार को मारने के लिए। अगर आप इस पोएम के एमसीक्यूज को भी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके एमसीक्यूज को भी जान सकते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज
द पोइटेस डिस्क्राइब अ कैमेलियन, एक कैमेलियन को पोइटेस कैसे डिस्क्राइब करती है, गिरगिट को। अकॉर्डिंग टू द पोइटेस द अपीयरेंस ऑफ अ कैमेलियन इज लाइक अ स्मॉल लिजार्ड, जो अपीयरेंस होती है कैमेलियन की, जो दिखता है, कैसे दिखता है, एक लिजार्ड की तरह दिखाई देता है। इट हैजंट एनी ईयर्स और विंग्स, इसके ना तो कान होते हैं ना ही इसके विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख। इट हैज़ अ स्पेशल फीचर टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, इसकी एक स्पेशल फीचर ये है कि आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से यह अपने कलर को चेंज कर लेता है। द पोएटेस सेज इफ देयर इज नथिंग विजिबल ऑन अ ट्री देयर इज अ कैमेलियन, पोएटेस कहती है यदि आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना दे, इसका मतलब हो सकता है वहाँ पे एक कैमेलियन हो, गिरगिट हो। और आपको दिखाई क्यों ना दे, क्योंकि वह जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर, जिस पेड़ पर, पौधे पर बैठता है उसी के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है, यानी कि जैसा कलर उस वस्तु का होता है जिस पर वह बैठता है वैसा ही अपना कलर बना लेता है। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, थर्ड स्टेंजा में दो वर्ड दिए हुए हैं LEPT और एक LEP, क्या इनको करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, करेक्टली बताया गया है। वाई द पोएटेस स्पेल देम लाइक दिस, और पोएटेस उनको ऐसे क्यों स्पेल करती है, क्यों उनको ऐसे स्पेल किया गया है, ये आपको बताना है। वाई द पोएटेस स्पेल्स देम लाइक दिस। द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इनको सही तरीके से स्पेल नहीं किया गया है। द करेक्ट वर्ड्स आर लेफ्ट एंड लैप फॉर लेफ्ट एंड लीप फॉर लैप, यानी कि LEAPT, लेफ्ट किसके लिए है, लेफ्ट के लिए है, और लीप किसके लिए है, लेफ्ट के लिए, यानी कि सही वर्ड्स है LEAPT ना कि LEPT, और LEP के लिए सही वर्ड क्या है, LEAP। द पोएटेस हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस, पोएटेस ने उनको ऐसे क्यों बोला, लेफ्ट और लेफ्ट क्यों बोला है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम एंड टू डेवलप ह्यूमर, एक तो ह्यूमर को डेवलप करने के लिए और एक पोएम की रिदम, पोएम की जो लय है उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने LEAPT को लेफ्ट और LEAP को लैप बोला है। व्हाट डू यू मीन अ बेयर हग, इट इज अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग और नॉट, एक्सप्लेन। बेयर हग से आपका क्या मतलब है, और क्या ये आपके साथ फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। अ बेयर हग इज अ हग व्हेन द बेयर हग्स हिज प्रे टाइटली विथ बोथ हैंड्स एंड प्रेसेस टू डेथ। बेयर हग क्या होती है, एक ऐसा आलिंगन जिसमें बेयर अपने शिकार को टाइटली दोनों हाथों से पकड़ता है और उनको डेथ तक, जब तक डेथ ना हो जाए तब तक उस शिकार को प्रेस करता रहता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग, इसको फ्रेंडली और या फिर स्ट्रॉन्ग हग तो हम कह ही नहीं सकते। अ बेयर डज सो ओनली टू किल हिज विक्टिम, एक बेयर तो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह अपने विक्टिम को, अपने शिकार को मारना चाहता है। लुक एट द लाइन, एक लाइन दी हुई है, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस नो सिखिया कंफ्यूज हो सकता है, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, कि जो नो सिखिया है, नोविस है, वह एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने में नो सिखिया हो सकता है और वह नो सिखिया होने की वजह से कंफ्यूज हो सकता है, नॉन प्लस हो सकता है। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, आप इसको करेक्टली कैसे लिखेंगे इस लाइन को, अगर इस लाइन को लिखना हो दोबारा, नोविस माइट नॉन प्लस कि एक नो सिखिया कंफ्यूज हो सकता है, तो उसको कैसे लिखेंगे। वाई इज द पोएटेस लाइन बेटर इन द पोएम, जो पोएटेस ने ये लाइन लिखी है अ नोविस माइट नॉन प्लस, ये बेटर कैसे है, आपको ये बताना है कि यही लाइन बेटर क्यों है, सही लाइन बेटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन गलत लिखी हुई है फिर भी ये बेटर है। द लाइन कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, ये ऐसे लिखा जा सकता है, सही लाइन यही है, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, एक नो सिखिया कंफ्यूज हो सकता है। दिस इज रिटन इनकोरेक्टली, इनकोरेक्टली इसको लिखा गया है, और इनकोरेक्टली कैसे लिखा गया है, नोविस माइट नॉन प्लस। अब इसको इनकोरेक्टली क्यों लिखा गया है, दिस इज रिटन इनकोरेक्टली इन द पोएम टू मेंटेन द राइम स्कीम, केवल राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए इसको ऐसा
लिखा गया है। वेयर इज द कैमेलियन जनरली फाउंड? कैमेलियन को कहाँ पे पाया जाता है? कैमेलियन सामान्य तौर पर। विच टू थिंग्स डज अ कैमेलियन नॉट हैव? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं होती? द कैमेलियन इज जनरली फाउंड ऑन अ ट्री, यह जनरली पेड़ पर पाया जाता है। इट डज नॉट हैव एनी ईयर्स और विंग्स, इसके ईयर्स या विंग्स नहीं होते, ना तो इसके कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? इस पोएम की मुख्य थीम क्या है, आपको ये बतानी है। द मैसेज और थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज दैट one can identify or differentiate among the animals on the basis of color, sound of roaring and eating etc. कि कोई भी आदमी यदि वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करे या उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करे, अंतर करे, तो वह उनके कलर के बेस पर, उनकी रॉरिंग जो दहाड़ने की साउंड है उसके बेस पर, या उनके खाने के तरीके पर, एंड ईटिंग एट्सेट्रा, इनके बेस पर वह उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और एनिमल्स को पहचान सकता है कि ये कौन सा एनिमल है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।